हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। क्या होता है ये गर्भ संस्कार? प्रेगनेंसी के दौरान मतलब गर्भावस्था के दौरान कब से आपको ये शुरू कर देना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं गर्भ संस्कार में जो आपको करनी चाहिए, ये है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गर्भ संस्कार होता क्या है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी जब स्टार्ट होती है, आपकी जो गर्भावस्था की जो सिचुएशन है वो जब शुरू हो जाती है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हो। इसलिए क्योंकि जो आपके अंदर एक बेबी है वो भी हेल्दी हो, तो आप हर वो ऐसा काम करना चाहते हो जिससे आप हेल्दी रहो, और आप हेल्दी रहोगे तो अंदर बच्चा भी हेल्दी रहेगा। और गर्भ संस्कार के अंदर आता है आप ना सिर्फ फिजिकली बच्चे को अंदर तैयार कर रहे हो, मतलब ना सिर्फ उसकी सेहत का आपको ध्यान रखना है, हर तरीके से उसका आपको ध्यान रखना है ताकि वो जब बाहर आए तो एक परफेक्ट इंसान की तरह वो बाहर आए। तो ऐसी हर एक एक्टिविटी आपको करनी है जो सही है, ऐसी हर एक एक्टिविटी आपको करनी है जो जब बच्चा आपके पास बाहर आ जाएगा वो चीज़ आप उसको सिखाना चाहते हो, तो वो हर एक चीज़ आपको अभी करनी है। मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको गर्भ संस्कार में करनी होती हैं। पुराने टाइम में ये माना जाता था कि जब बच्चा पेट में होता है, जब बच्चा माँ के अंदर होता है, तो उसका जो मानसिक विकास है, जो उसकी मेंटल डेवलपमेंट है और जो उसका शारीरिक विकास है, वो सब कुछ डिपेंड करता है, वो अंदर ही जब बेबी है वो तभी से शुरू हो जाता है। तो माँ जो जो भी सोचती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप खाते हो, जो भी आप पीते हो, जो भी आप करते हो, उसका बच्चे पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब वो आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे, आप अच्छी चीज़ें करोगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और आप नेगेटिव चीज़ें करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट भी बच्चे पे पड़ सकता है। और ना सिर्फ पुराने टाइम में, आजकल की मॉडर्न स्टडीज़ मतलब अभी की जो स्टडीज़ हैं उसमें भी प्रूफ हुआ है कि 7वें महीने के बाद मतलब जब आपका 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाता है, तो आफ्टर 7 मंथ्स जो है बच्चा बाहर की चीज़ों को महसूस कर सकता है, सुन सकता है, मतलब आपका मूड कैसा है उस टाइम पे, आप कितने खुश हो, आप जो म्यूज़िक सुन रहे हो उसको वो एंजॉय कर सकता है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान आप कैसे रहते हो। तो ज़रूरी है कि गर्भ संस्कार में जितनी चीज़ें हैं आप कोशिश करें उनको फॉलो करने की, ताकि बच्चा जो है अंदर अच्छा रहे। फिर जो गर्भ संस्कार है आपको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गर्भ संस्कार के 3 फेस होते हैं, एक तो बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आपका फीडिंग फेस में, मतलब जब आप प्रेग्नेंट हो उसके पहले से, जब आप प्लानिंग कर रहे हो तब से आपको गर्भ संस्कार का ये जो प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू कर देनी चाहिए। फिर पूरी गर्भावस्था के दौरान आपको ये करना होता है, और फिर जब आप अपना दूध बच्चे को पिला रहे हो तब भी आपको ये गर्भ संस्कार फॉलो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा अभी भी आपसे कनेक्टेड है, आपका दूध पी रहा है, तो वो चीज़ उसके अंदर में जाएगी। और स्टार्टिंग में बच्चा मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, तो ये गर्भ संस्कार आपको दूध पिलाते टाइम मतलब फीडिंग फेस में भी कंटिन्यू करना है। और करीब करीब जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक गर्भ संस्कार का जो टाइम है वो माना जाता है। तो अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ की कि गर्भ संस्कार में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है, आपको हेल्दी खाना खाना है। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जितना हेल्दी, जितना अच्छा, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला, जितना ज़्यादा विटामिन मिनरल्स वाला खाना खाओगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, और उतना ही अंदर जो बेबी है उसके लिए अच्छा है। तो आपको खाना अच्छे से खाना है, और ये जो खाना आप खाते हो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, ये जो आपका मिल्क प्रोडक्शन होने वाला है मतलब डिलीवरी के बाद में, ये उस पे भी काफ़ी हद तक फ़र्क डालता है कि जितने भी आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रही है तो आगे भी सारी चीज़ें आपको हेल्दी रहेंगी। आप हेल्दी रहोगे तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यही है कि आपको खाना अच्छे से खाना है, ताकि आप अच्छे से आपकी अच्छी बॉडी बनी रहे और आपकी बेबी की भी बॉडी अच्छी बनी रहे। सेकेंड आता है इसमें पॉजिटिव थिंकिंग। प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम पे आपका मूड स्विंग्स बहुत होता है, मतलब आपका जो मूड है वो बार बार चेंज होता रहता है। आप कभी एकदम से इरिटेट हो जाओगे, कभी एकदम से खुश हो जाओगे, कभी एकदम से आप गुस्सा हो जाओगे। आप ये फील करोगे अगर आप प्रेग्नेंट हो
तो आपको लग रहा होगा कि एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है, स्पेशली आफ्टर 4-5 मंथ्स ये लगा रहता है आपके साथ। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग में आपको हमेशा अपने आप को ये कहना है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है। इवन आप ये चीज़ कर भी रहे होगे अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको कहा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आप खुश रहो तो बच्चा भी खुश रहेगा। ऐसा एक्चुअली होता है, आपके मूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बच्चा। तो ज़रूरी है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आप खुश रहें। आप खुश रहने के लिए, आप पॉजिटिव रहने के लिए आप अपने आप को नई चीज़ों में एंगेज कर सकते हैं, मतलब नई नई चीज़ें आप कर सकते हो। जिस भी चीज़ में आपको लगता है आपको खुशी मिलती है, जैसे आपकी हॉबी हो गई, सपोज़ आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप वो करो, जिससे आप खुश रहो, आपको स्ट्रेस ना हो। या आप कुछ नई चीज़ें सीख भी सकते हो जिसमें आपको लगे कि आपका स्ट्रेस कम हो सकता है और आप पॉजिटिव रहोगे, तो आप वो भी कर सकते हो। फिर गर्भ संस्कार में आता है योगा और थोड़ी सॉफ्ट एक्सरसाइज, मतलब लाइट एक्सरसाइजेस, वो आप कर सकते हो। लेकिन हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, कई बार प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ये एक्सरसाइज करना या योगा थोड़ा सा मना होता है। या फिर आप अपने डॉक्टर से स्पेशली कंसल्ट कर सकते हो कि आप क्या क्या योगा के पोजेस कर सकते हो, या क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हो, या हल्का बहुत वॉक आप कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप योगा और एक्सरसाइज अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे करते हो, क्योंकि इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा। जब आप योगा करते हो तो उसमें आपको सांस लेना होता है, सांस छोड़ना होता है। तो पूरे 9 मंथ्स अगर आप योगा करते हो तो आपकी सांस के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो जब आपको डिलीवरी होती है आपकी, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें आपको जब कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, उसमें आपको सांस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है उस टाइम पे। तो जब आप योगा करने लग जाते हो पूरे 9 मंथ्स में, तो आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो अपनी सांस को कंट्रोल करने में कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है इस चीज़ का। फिर जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो थोड़ी बहुत, या हल्की बहुत वॉक आप करते हो, तो उससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बैक एक मतलब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो अगर आप एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करते रहोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहेगा, तो आपको पेन्स वगैरह में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और एक्सरसाइज अगर आप करते रहते हो तो आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए एंड टाइम पे, या आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो, तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हो तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करते रहना है, आपको योगा करते रहना है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर आप कंसल्ट कर लो। 3 मंथ्स तक तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कुछ मत करो, सिर्फ रेस्ट करो और अच्छे से खाना खाओ। और आफ्टर 3 मंथ्स के लिए आप थोड़ा डॉक्टर से अपना कंसल्ट कर सकते हो कि आप क्या क्या योगा के पोजेस या क्या क्या एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फिर मेडिटेशन करना भी आपको बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन चाहे आप सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए करो, सुबह करो, शाम को करो, जब भी आपको कन्वीनियंट हो टाइम। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप जब वो आंख बंद करके बैठते हो, बिल्कुल आपको एक कामनेस मिलती है, एक शांति आपको मिलती है। फिर वो टाइम पे आप अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो, अपने बच्चे को इमेजिन कर सकते हो, अपने बच्चे से मन ही मन में बात कर सकते हो। तो वो बहुत सारा टाइम है जो हमारे अपने लिए होता है। तो मेडिटेशन भी आप ज़रूर करो। मेडिटेशन भी गर्भ संस्कार की एक एक्टिविटीज़ में ही आता है, तो मेडिटेशन भी आपको ज़रूर करना है। फिर है म्यूज़िक। म्यूज़िक आप सुनो। म्यूज़िक सुनना प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, आपका मूड बार बार चेंज होता है। आपको कभी भी इरिटेट हो सकते हो, आप कभी भी गुस्सा हो सकते हो, आप कभी भी हैप्पी हो सकते हो। तो एक म्यूज़िक सुनने की हैबिट आप ज़रूर रखना, बट एक अच्छा म्यूज़िक आपको सुनना है, एक सॉफ्ट म्यूज़िक आपको सुनना है। आपको ये सोच के म्यूज़िक सुनना है कि ये म्यूज़िक अगर बच्चा सुन रहा है तो उसको कैसा फीलिंग होगा। मतलब बहुत तड़क भड़क वाले गाने आप नहीं सुनो प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि आप सोच के देखो अगर छोटा सा बच्चा आपके पास है और वो म्यूज़िक आप चला रहे हो तो उसको कैसा फील होगा। तो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे हर एक चीज़ जो आप करोगे, चाहे आप खाना खाओ, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप म्यूज़िक सुन रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये सोच के करना कि एक छोटा सा बेबी आपके पास है। अगर वो एक्चुअली आपके गोद में होता तो क्या ये चीज़ आप उसके सामने कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें करना प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो म्यूज़िक आपको ज़रूर से ज़रूर सुनना है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना है, जो आपको लगे कि अंदर बेबी को भी अच्छा लग रहा होगा, वो म्यूज़िक सुनना है।
तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 7 मंथ्स के बाद में जो है बेबी बाहर की चीज़ों को फ़ील करना स्टार्ट कर देता है। बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं वो सुन सकता है। तो अब आप ये सोच के चलो कि ये म्यूज़िक बच्चा भी सुन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको म्यूज़िक भी सुनना है। फिर मैं बात करूँगी बुक्स। आप बुक्स पढ़ सकते हो। बुक्स ना सिर्फ आपको एंगेज करेंगी आपके टाइम को पास करने में, आपको बिज़ी रखने में। बुक्स अगर आप पढ़ते हो तो उसका भी इफ़ेक्ट बच्चे पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो अंदर आपके वही इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बच्चे से कनेक्ट होते हैं। तो बुक्स भी आपको जो पढ़नी है, एजुकेशनल बुक्स पढ़ते हो तो उसका भी बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो उसका भी बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बट बुक्स आपको वो पढ़नी है जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक इंसान को हर एक चीज़ पढ़ना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो, स्पिरिचुअल पढ़ना चाहते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, मॉरल स्टोरीज़ वगैरह पढ़ना चाहते हो तो आप वो भी पढ़ सकते हो। बट आपको ऐसी बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़नी है जिसमें सस्पेंस क्रिएट होता है, या जो थोड़ा सा हॉरर टाइप्स होती हैं, या जिसमें एक पूरी स्टोरी चल रही होती है कि लास्ट में क्या होगा, कुछ इस तरीके का। मतलब जब पढ़ते पढ़ते आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। बुक्स भी आपको वो पढ़नी है जिसमें आप बहुत काम रहो, आप बहुत ईजी रहो और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आए। तो बुक्स भी आप पढ़ सकते हो, बट इसी तरीके की आपको पढ़नी है। फिर है कि आपको प्रेयर ज़रूर से ज़रूर करनी है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिस भी चीज़ को मानते हो, आपको चाहे आप 2 मिनट का टाइम निकालो, चाहे आप 10 मिनट का टाइम निकालो, आपको प्रेयर ज़रूर करनी है। और उससे क्या होगा कि आपके बच्चे को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। तो आप प्रेयर ज़रूर करो। फिर है कि आप अपने आप को कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हो, मतलब कुछ नई चीज़ें सीखने में। अगेन वो जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है वो ना सिर्फ आपको बिज़ी रखेगा, ना सिर्फ आपका टाइम पास करेगा। आप ये सोच के चलो, जो क्रिएटिविटी आप कर रहे हो, जो चीज़ आप सीख रहे हो, वो आप बच्चे को पास ऑन कर रहे हो। बच्चा भी वो चीज़ को सीख रहा है तो आप वो कर सकते हो। कुछ क्रिएटिव चीज़ें करने से आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, आप हैप्पी फील करोगे, आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, तो आप उसमें भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो। फिर गर्भ संस्कार में एक घी को भी ऐड किया गया है कि आपको घी ज़रूर लेना चाहिए। और घी इसमें कहा गया है कि काऊ मिल्क आपको लेना चाहिए, मतलब सॉरी, गाय का घी आपको लेना चाहिए। घी के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि पूरी प्रेगनेंसी में आप बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी तो ले सकते हो, बट आप 8 मंथ के बाद, मतलब 8वां महीना जब आपका कंप्लीट हो जाए, तब आप जितना मर्जी घी ले सकते हो। आप जितना घी लोगे, चाहे आप दूध में उसको ले लो, चाहे आप सब्जी में उसको ले लो, 8वें महीने के बाद आप जितना घी लोगे उतना आपका नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास विजिट्स हमारी होती रहती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो पूरी प्रेगनेंसी के टाइम में जब जब आपके पास डॉक्टर के पास विजिट हो रहे हैं, आप एक बार उनसे कंसल्ट ज़रूर कर लो कि आप ये चीज़ करना चाहते हो। वो चाहे घी से रिलेटेड हो, चाहे एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, या कुछ और भी अगर आप करना चाहते हो। सपोज़ कुछ लोग ड्राइविंग भी करना चाहते हैं। तो हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार पूछ लें कि आप ये करना चाह रहे हो, क्या ये सही है। तो वो अगर आपको रेकमेंड करते हैं, वो अगर आपको सजेस्ट करते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो घी आपको जो लेना है वो गाय का घी लें, वो ज़्यादा अच्छा है। 8वें महीने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा घी लें, वो आपकी बॉडी को भी अच्छा रखेगा, वो बच्चे की बॉडी को भी अच्छा रखेगा, वो नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको हेल्प करेगा। फिर अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखना है, हमेशा काम रखना है, हमेशा उसको आराम की सिचुएशन में रखना है। मतलब कोई भी अनड्यू स्ट्रेस नहीं लेना, मतलब ज़बरदस्ती का स्ट्रेस नहीं लेना। कोई स्ट्रेस लेने वाली बात है भी तो भी इन 9 महीनों के लिए कम से कम आप सोच लो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, या बहुत कम से कम लेना है। आपको खुश रहना है। कई बार हम पिक्चर्स वगैरह के लिए भी चले जाते हैं, मतलब मूवी वगैरह के लिए हम चले जाते हैं। तो मैं आपको फिर से कहूँगी, आपको मूवी भी देखनी है तो बिल्कुल ऐसी देखनी है जो अच्छी हो, जो आपको मतलब पूरे 2 से ढाई घंटे की अगर मूवी है तो आप बिल्कुल खुश रहो या आप हंसते रहो। आप ऐसी मूवी के लिए भी ना जाएं उस 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के दौरान जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो। बेसिकली आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसमें आपका मूड, आपके हॉर्मोन्स, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से फ्लक्चुएट हो, क्योंकि जैसे आप कुछ हॉरर चीज़ देखोगे तो एकदम से आपको भी एक फीलिंग आएगी, और वो जो फ्लक्चुएशन है वो बच्चे को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो बस ये 9 महीने के लिए जितनी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई गर्भ संस्कार में, आप ये करें, आप खुश रहें, आप स्ट्रेस ना लें,
अपने बच्चे को इमेजिन करते रहें, अपने बच्चे के बारे में सोचें। आपने देखा होगा बहुत सारी मदर्स को, या प्रेग्नेंट है तो शायद आप खुद भी अभी करते होंगे, बच्चे से बात करें, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें गर्भ संस्कार में जो काफ़ी कुछ आप बच्चे को तभी सिखा सकते हैं जब वो आपके अंदर है, और उन चीज़ों का वाकई बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्रेषिता के टाइम पे जो मैंने किया था आज उसका काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट उस पर देखने को मिलता है। तो आप वो सारी चीज़ें करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।